अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच बंद कमरे में आखिर क्या फैसला हुआ है? क्या चुनावी तैयारियों के बीच शिवपाल सिंह यादव का कद पार्टी में बड़ा किए जाने की तैयारी है, या फिर चुनावी मौसम में कुछ अहम सीटों की जिम्मेदारी चाचा के कंधों पर डाल दी गई है? ये वो सुगबुगाहटें हैं जो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से आज सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल एक बार फिर तेज है। एक और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की और गठबंधन को लेकर रणनीति सेट की, तो दूसरी ओर अखिलेश और शिवपाल के बीच हुई बातचीत पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर सपा नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की खास बात ये रही कि इसमें वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे और अखिलेश यादव के साथ उनकी एकांत में यानी कि बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में पार्टी के संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीतियों को धार देने और अन्य विपक्षी दलों के साथ संभावित गठबंधन को लेकर गहराई से मंथन हुआ है। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल सिंह यादव ने पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए हामी भरी है। हमारी बात होती रहती है और पार्टी के संगठन और अगला 2027 के चुनाव के बारे में बातचीत हुई है जी। अच्छी बातचीत हुई है। सर, अखिलेश यादव के पूरे प्रदेश की 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर शिवपाल सिंह यादव अकेले दखल रखते हैं और जहां उनका सियासी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव चुनावी तैयारियों को अगर अभी से मजबूती देते हैं तो इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को भी घेरा। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चुनावों से पहले आपस में सीटें भी नहीं बांट पा रहा है। उनके गठबंधन में लड़ाई छिड़ी हुई है, सहयोगी दलों में भी हार का डर है। कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव में कैंडिडेट नहीं बल्कि पार्टी को जिताना है। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार आएगी तो बेहतर योजना चलाकर डेयरी चलाने वालों के कारोबार में लाभ हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना तो आपके लखनऊ का एंट्री पॉइंट वही बन गया। तो जब आप लखनऊ इंटर करते हो तो बाईं तरफ आप देखोगे 10,000 भैंसें होंगी कम से कम वहां पर। तो जो सरकार गौमूत्र खरीद रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए गौमूत्र खरीदना चाहते हैं, कम से कम जो पशुपालन कर रहे हैं, जो लखनऊ को दूध दे रहे हैं, मान लीजिए अगर वो दूध देना बंद कर दें तो कितना नकली दूध आएगा, नकली पनीर आएगा। इसलिए सरकार को उनके प्रति संवेदना और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। और समाजवादी सरकार आएगी तो बड़ी अच्छी पॉलिसी बना करके जो डेयरी का काम करना चाहते हैं, कभी कामधेनु योजना चलाई थी समाजवादी सरकार में। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात भी सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित चुनावी गठजोड़ पर मंथन चल रहा है। दोनों पार्टियां गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संजय सिंह और अखिलेश यादव की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। संजय सिंह ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तस्वीर को साझा किया। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खतरा है। भाजपा ने आरक्षण खत्म करने को लेकर फिर से मुहिम तेज कर दी है। इस कोशिश को नाकाम करना ही होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने पिछड़ों का हक मारा है। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। दूसरी ओर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी ओर से कभी भी गठबंधन नहीं तोड़ती। सपा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। प्राइमरी स्कूलों को लेकर योगी सरकार के आदेश पर अखिलेश बोले कि जब सपा सरकार आएगी तो तमाम स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में।
उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि इस पार्टी को तो पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान,